जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमा निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे प्रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आज अक्षय तृतीया का पावन दिन है, पवित्र दिन है। आज जो लोग शिव पार्वती की उपासना करेंगे और शिव पार्वती की उपासना के साथ अपने दोनों हाथों में सफेद फूल और बेलपत्र लेकर के शिव तांडव स्तोत्र के सभी मंत्रों का पाठ करते हुए शिवलिंग पर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। जिस भी मनोकामना से यह मंत्र पुष्पांजलि आपकी शिवलिंग पर अर्पित होगी, वह मनोकामना भगवान सदाशिव की कृपा से अक्षय तृतीया पर आपकी अवश्य पूर्ण होगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अक्षय धन, अक्षय सौभाग्य और अक्षय पुण्य दिलाएगी महासंयोग में आई अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया पर कैसे मिलेगी माँ लक्ष्मी की कृपा, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, आज है अक्षय तृतीया। कहते हैं अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जिसमें कोई भी शुभ काम करने से पहले किसी पंचांग को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इस दिन किया गया हर काम आपको जीवन भर लाभ देता है। इस बार अक्षय तृतीया पर कोई भी अबूझ मुहूर्त नहीं है, लेकिन इस बार की अक्षय तृतीया बहुत अपने आप में खास है, क्योंकि इस बार अक्षय तृतीया पर कई शुभ योग बन रहे हैं। तो कौन से हैं वो शुभ योग, कौन से हैं वो शुभ मुहूर्त जिनमें कोई भी काम करने से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है, यही आपको आज काल चक्र में पूरा 1 घंटा पंडित सुरेश पांडे जी विस्तार से बताएंगे। और इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए आज अक्षय तृतीया पर आपको कौन कौन से खास उपाय करने चाहिए जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे, ये भी आपको पंडित जी बताएंगे। और इसके साथ ही आज काल चक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। अक्षय तृतीया पर कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, अक्षय तृतीया पर किस मुहूर्त में पूजा और खरीदारी आपको करनी चाहिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए अक्षय तृतीया पर क्या करें खास उपाय, नौकरी कारोबार में तरक्की के लिए अक्षय तृतीया पर आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं, धन हानि से बचने के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अक्षय तृतीया पर आप कौन से खास उपाय करें, 12 राशि वाले आज अक्षय तृतीया पर क्या कुछ खरीद सकते हैं जो कि इनके लिए भी फायदेमंद लाभदायक साबित होगा, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। तो चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपके मन में इन तमाम चीजों के अलावा कोई सवाल है तो हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको बताते हैं। 9 मई 2016 दिन सोमवार। आज बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, दोपहर 2:53 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र आज रात 12:09 तक है। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज अक्षय तृतीया है। आज रात 12 बजे तक रवि योग है। आज रात 10:45 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आज रात 12:10 तक अमृत सिद्धि योग है। तो ये सब उत्तम संयोगों में आज की अक्षय तृतीया आई है। इसका संपूर्ण लाभ हमारे दर्शक जरूर उठाएं।
तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, 100 साल में पहली बार ऐसा संयोग बना है कि अक्षय तृतीया पर हम कोई भी इस बार मांगलिक कार्य नहीं कर सकते क्योंकि शुक्र अस्त है। तो ऐसे में कौन से काम करने हमारे लिए फलदायी साबित होंगे, लाभदायक साबित होंगे, और साथ ही आज कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं? देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो अक्षय तृतीया आई है, इसमें शुक्र ग्रह अस्त होने के कारण जो अबूझ मुहूर्त होता था वो अबूझ मुहूर्त नहीं है। विवाह शादी का जो मुहूर्त होता था वो नहीं है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कल शाम को 5:51 पर ही शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रोहिणी नक्षत्र में शुरू हो चुकी है, जो आज मृगशिरा नक्षत्र के साथ दोपहर 2:53 तक रहेगी। इस समय ग्रहों की स्थिति यह है कि वृषभ राशि है, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में ये तृतीया आई है, इसलिए ये अविनाशी मानी जाएगी। इसके साथ ही अक्षय तृतीया पर सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च राशि में हैं। जहां सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में है, वहीं चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में है। गुरु ग्रह मार्गी होकर के शुक्र के अस्त होने के बाद भी अक्षय तृतीया पर अद्भुत और विलक्षण संयोग बना रहा है। इसके साथ ही अक्षय तृतीया पर और भी कई शुभ योग बन रहे हैं। आज सुबह 4:07 से रात 12 बजे तक रवि योग है, जो सर्व दोष नाशक होता है। आज सुबह 5:36 से रात 10:45 तक सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। आज सुबह 5:38 से रात 12:10 तक अमृत सिद्धि योग है। इस कारण शुक्र अस्त होने के बाद भी अक्षय तृतीया पर खरीदारी करने से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज अक्षय तृतीया पर बनने वाले महासंयोग में पूजा और खरीदारी करना होगा महाफलदायी। लेकिन किस मुहूर्त में पूजा करिएगा, साथ ही किस मुहूर्त में सोना या इलेक्ट्रॉनिक का सामान या गाड़ी या प्रॉपर्टी आपको खरीदना है, ये सब मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी ही देर में। बस आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो इस बारे में भी आपको पंडित जी विस्तार से बताएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार आप लोग कीजिए। आज के राशिफल का हम आगाज करेंगे। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि आपके राशि में 3 ग्रहों की स्थिति और आपके दशम भाव का स्वामी शनि आपके दशम भाव को देख रहा है। आपको चाहिए कि आप अपने सभी कामों को आज मन लगा करके करिए, जरा सा भी अपने काम में लापरवाही या आलस्य न दिखाइए। कार्य क्षेत्र पर कुछ आप निर्माण कार्य भी करवा सकते हैं और कारोबार से जुड़ी हुई योजनाएं भी आज आप बना सकते हैं। अगर उपलब्ध है तो जौ का सत्तू दान करिए, श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करिए, श्री यंत्र की पूजा कीजिए। इससे आपका भाग्योदय निश्चित रूप से आपके लिए सहायक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास करना है वृषभ राशि के जातकों को, और साथ ही किन बातों का आज उन्हें ख्याल भी रखना है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, वृषभ राशि में इस समय चंद्रमा की स्थिति है। चंद्रमा इस समय 27 डिग्री 27 कला पर विराजमान है। तो आज वृषभ राशि के जातकों को अपने दम पर सफलता मिलेगी, परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, और यदि कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा से भी आपको लाभ मिलेगा। आज आपको चाहिए किसी धर्म स्थान में चावल का दान करें, माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूलों की माला चढ़ाएं और लक्ष्मी नारायण की पूजा करें तो आपका जीवन धन्य हो उठेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज अक्षय फल देने वाली अक्षय तृतीया है। शुक्र के अस्त होने के कारण अक्षय तृतीया पर मांगलिक कार्यों का मुहूर्त ना हो, लेकिन इस बार शुभ नक्षत्रों, शुभ ग्रहों के महासंयोग के कारण खरीदारी का महामुहूर्त जरूर बन रहा है। तो ऐसे में आपको किस मुहूर्त में क्या खरीदना चाहिए, कहाँ निवेश करना चाहिए, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। तो अब ध्यान से सुनिए कार्यक्रम को, और अब नोट करने का भी समय आ गया है कि आप कागज कलम
लेकर के नोट कर लें, क्योंकि हर बात जहन में याद रख पाना कठिन बात है। आज अक्षय तृतीया पर पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर 12:17 तक ही रहेगा। जो लोग अक्षय तृतीया पर सिर्फ सोना खरीदना चाहते हैं उनको दोपहर 2:52 से पहले पहले सोना खरीद लेना चाहिए। चांदी, जमीन, खेत, प्रॉपर्टी या मकान खरीदना हो तो आज दोपहर 12:11 से 2:25 तक सिंह लग्न है, उसमें खरीदिएगा। बड़ी कार, बड़ा वाहन, बाइक, टीवी, फ्रिज, एसी, एलईडी टीवी, मोबाइल या अन्य जो भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान आप खरीदना चाहते हैं उसको अगर संभव हो तो सुबह 10:58 तक शुभ लग्न में या दोपहर 1:58 से 3:38 तक चर लग्न में खरीद लीजिए। यह आपके लिए लाभकारी होगा। और अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना है और किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों के स्वामी बुध का बृहस्पति के साथ जो इत्तेसाल है उसका एक परिणाम मुझे दिखाई दे रहा है कि आज मिथुन राशि के जातकों को अपने परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा और आज आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। विदेश से जुड़े हुए कारोबार में अगर आप निवेश करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। आज शिव पार्वती की पूजा करने के बाद 11 कन्याओं को आप भोजन कराएं, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें और गणेश जी को लड्डू और दुर्वांकुर चढ़ाएं। इससे आपका भाग्योदय निरंतर बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त। तो देखिए, आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप कोई भी जरूरी काम करना हो तो वैसे तो आज अक्षय तृतीया है, बहुत से मुहूर्त हमने बताए हैं, लेकिन यदि किसी कार्य का नया शुरुआत आपको करना है तो अभिजीत या अमृत मुहूर्त में करिए। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:51 से 12:44 तक है और अमृत मुहूर्त शाम को 4:04 से 5:33 तक है। इस दोनों समयों में किया हुआ कार्य, शुरू किया हुआ कोई कार्य आपको सफलता देने वाला सिद्ध होगा। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए क्या कुछ खास कर सकते हैं कर्क राशि के जातक और इनकी किस्मत का हाल, आइए आपको बताते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है, इसलिए कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आज अपने समय का सदुपयोग करिए और अपनी कार्य कुशलता पर और अपने ऊपर विश्वास रखिए। कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं, ये आपके अच्छे के लिए होगा। किसी नदी में एक मुट्ठी चावल प्रवाहित करना भी आपके लिए लाभकारी होगा और लक्ष्मी जी को चांदी की पादुका समर्पित करें। निश्चित रूप से महालक्ष्मी के श्री चरणों की पूजा आपके भाग्योदय में 4 चांद लगाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, अगर हम लोग अपने इनकम बढ़ाना चाहते हैं, बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी पाना चाहते हैं, तो ऐसे में अक्षय तृतीया के खास मौके पर हम कौन से खास उपाय करें मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए? वैसे तो कहते हैं अक्षय तृतीया का मतलब ही होता है कि जो कभी क्षय न हो, जिसका कभी नाश न हो। अगर धन के संदर्भ में आप कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आपका अक्षय भंडार रहेगा। तो आमदनी और खर्च में बैलेंस बना रहे, इसके लिए मां लक्ष्मी को आज अक्षय तृतीया पर अपने हाथों से धन गिराती हुई मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। इत्र रुई में लगा करके माता के श्री चरणों में अर्पित करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप हर समय बचत कर पाएं और खर्च पर रोक लगे, फिजूल खर्ची बिल्कुल ना हो, तो इसके लिए अनाज की ढेरी पर बैठी हुई मां लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके मां लक्ष्मी को चांदी का सिक्का अर्पित करें। पूजा के बाद चांदी का सिक्का अपनी तिजोरी में रखें। ये सब ऐसे उपाय हैं जो आपको धन वृद्धि में सहायक सिद्ध होंगे। आज अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी की कैसी आराधना आपके कारोबार को नई ऊंचाई दे सकती है, ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ।
जी हाँ, अक्षय तृतीया पर किए गए उपाय आपकी खाली तिजोरी को भर सकते हैं। साथ ही राशि अनुसार की गई खरीदारी भी आपको महालाभ दे सकती है। इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। लौटेंगे जल्द, आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज अक्षय तृतीया है। 100 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब अक्षय तृतीया पर कोई भी अबूझ मुहूर्त नहीं है। तो ऐसे में शुभ योग में आई अक्षय तृतीया पर आपको अक्षय लाभ की प्राप्ति कैसे हो, यही आपको आज पूरा 1 घंटा पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप नौकरी करते हैं तो आपको आज अक्षय तृतीया पर शुभ लाभ पाने के लिए कैसे करनी चाहिए माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना, और साथ ही कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अक्षय तृतीया पर सामान खरीदने की बात तो होती है, सोना चांदी खरीदने की बात होती है, प्रॉपर्टी खरीदने की बात होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी भर माँ महालक्ष्मी का आंचल आपके सर पर रहे और उनका हाथ आपके सर पर रहे, सदैव आपके जीवन में उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे, तो आज सुबह सुबह स्नान करके आपको महालक्ष्मी की बहुत इत्मीनान से पूजा करनी चाहिए। कारोबार में सफलता मिले, धन लाभ हो, इसके लिए महालक्ष्मी बैठी हो बीच में और दोनों बगल से हाथी अपने सूंड में कलश लिए हुए महालक्ष्मी का अभिषेक कर रहे हों, ऐसे चित्र की उपासना आपको करना चाहिए, जिसे गजलक्ष्मी भी कहते हैं। और माँ महालक्ष्मी के सामने घी के 3 दिए आपको जलाने चाहिए और माता को अड़हुल या गुलाब के फूल की माला अर्पित करनी चाहिए। पूजा के बाद गुलाब का फूल अपने कार्य क्षेत्र में भी स्थापित करना चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं और नौकरी में आपको उन्नति नहीं मिल रही है और आप चाहते हैं कि तरक्की मिले, आप इसके लिए योग्यता भी रखते हैं, तो आपको माँ लक्ष्मी के साथ साथ आज भगवान श्री गणेश की भी पूजा करनी चाहिए। गणेश जी को पीला और माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए। माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में अष्टगंध अर्पित करना चाहिए और उसी अष्टगंध का तिलक अपने माथे पर हर रोज लगाना चाहिए। हमारे कुछ दर्शक ऐसे हैं जो महालक्ष्मी की विशेष पूजा उपासना करते हैं, तो वो महालक्ष्मी की चरण चिन्ह अपने घर में रखे हुए हैं। महालक्ष्मी के चरण में जो चिन्ह हैं, जैसे ध्वजा है, पताका है, सुदर्शन है, मछली है, मंदिर है, इन सब चिन्हों को चांदी के चरण पादुका पर बनवा करके जो लोग अपने पूजा स्थान में रखे हैं और जो लोग नित्य इसकी पूजा करते हैं, उन्हें आज चाहिए कि केसर और चंदन ये दोनों चीजों को घिस करके पूरे चरण पादुका पर इसका लेप करें। आज अक्षय तृतीया पर 12 राशि वाले ऐसा क्या खरीदें जिसका लाभ इनको पूरे जीवन मिले, ये मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जो है इस बारे में भी हम पंडित जी के साथ चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच सिंह राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल पहले बता दें। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि आपके राशि में बृहस्पति राहु के साथ है, लेकिन आपका राशि स्वामी सूर्य अपनी उच्च राशि में बुध शुक्र के साथ है। इसलिए नए संबंधों में तो नजदीकियां बढ़ेगी और संपत्ति के मामले में भी आपको राहत मिलेगी। समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन शनि की ढैया है। इसके लिए अगर आज अक्षय तृतीया पर आप 7 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में गले में धारण करें तो 26 अक्टूबर 2017 तक आपका जीवन अच्छा ही व्यतीत होगा। आटा और गुड़ किसी धर्म स्थान में दान करिए। लक्ष्मी की चरण पादुका की पूजा कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कन्या राशि के जातक क्या कुछ खास कर सकते हैं और इन्हें आज किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, कन्या राशि के लोगों को बताना चाहूंगा, जो लोग विद्यार्थी हैं खास करके उन्हें ध्यान देने की जरूरत है कि आपके विद्या भाव का स्वामी शनि है। शनि और बुध का जो षडाष्टक योग बन रहा है, इसके कारण आपको अपने शिक्षा के क्षेत्र में काफी ध्यान देने की जरूरत है और
अचानक आर्थिक संकट का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। ओम गंग गणपतये नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए। श्वेतार के गणपति की पूजा करनी चाहिए और चांदी का कुछ सामान भी आपको खरीदना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात राशियों की कर लेते हैं। आज अक्षय तृतीया के खास मौके पर मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को कौन से सामान की खरीदारी करनी चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। चलिए, अब मैं जैसा कि पहले कह चुका हूं कि 12 राशि के लोग क्या खरीदें इस अक्षय तृतीया पर कि उनका पूरा वर्ष मंगलमय रहे। तो सबसे पहले पहली राशि मेष राशि जो है उसके जातकों को बताना चाहूंगा कि आप चांदी, पीतल या इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीद सकते हैं। ये सारी चीजें आपके लिए फायदेमंद होंगी। जिन लोगों की वृषभ राशि है उन्हें आज सोना, मकान, गाड़ी खरीदना है और इससे जुड़ी हुई कोई कागजी कार्यवाही यदि करते हैं तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के जो जातक आज अपने घर के मंदिर में चांदी का श्रीयंत्र, लेकिन ध्यान रखिएगा श्रीयंत्र फ्लैट न हो, समतल न हो, वो कूर्म पीठ पर हो, बीच में उभरा हुआ हो, या दक्षिणावर्ती शंख खरीद करके स्थापित करें। और इसी क्रम में जो कर्क राशि के जातक हैं वो लोग चांदी के बर्तन, फ्रिज अगर खरीदेंगे तो इसका लाभ पूरा मिलेगा। सिंह राशि के लोग सोने के गहने, सोने के सिक्के आज जरूर खरीदें और घर में मूंगे या सोने की दुर्गा माता की प्रतिमा घर में लेकर के आएं। गणेश की भी प्रतिमा आप स्थापित कर सकते हैं। कन्या राशि के लोग आज मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदें या प्रॉपर्टी में कहीं निवेश करें। कन्या राशि वाले चाहें तो चांदी का सामान या वाहन भी खरीद सकते हैं, इससे इन्हें लाभ जरूर मिलेगा। अगर आपको बार बार पैसों का नुकसान हो रहा है, वास्तु दोष के कारण आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ रही है, तो ऐसे में आपको अक्षय तृतीया पर ऐसा क्या करना है जिससे महालक्ष्मी की कृपा सदैव आपके जीवन पर बनी रहे, ये भी मैं बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो कर्ज के बोझ से मुक्ति पाने के लिए क्या कुछ आप लोग खास कर सकते हैं अक्षय तृतीया के खास मौके पर, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बिल्कुल बताएंगे। उससे पहले तुला राशि के जातकों की किस्मत का हाल। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आपका ग्रह शुक्र जो मेन ग्रह है, आपका राशि स्वामी है, वो अस्त है। कर्मचारियों के व्यवहार से आज आप परेशान रहेंगे और फंसा हुआ पैसा तो आपको मिल सकता है और नई योजनाओं को बनाने में भी कामयाबी मिलेगी, लेकिन आज अपने अधीनस्थ लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। मां महालक्ष्मी को कमल गट्टे की माला चढ़ानी चाहिए और लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। एकाक्षी नारियल की आपको पूजा करनी चाहिए, इससे आपका भाग्योदय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी ये बताइए, कोई अगर कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, आर्थिक स्थिति एकदम से डगमगा गई है, पैसों का लगातार नुकसान हो रहा है, तो अक्षय तृतीया के खास मौके पर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मां लक्ष्मी को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, सच बात तो ये है कि कर्ज, मर्ज और शत्रु, इसको कभी कोई भी व्यक्ति छोटा ना समझे। खास करके मैं अपने सभी दर्शकों से कहता हूं कि ग्रहों के कारण कभी कभी विपत्ति आती है, लेकिन प्रायः लोग विपत्ति को निमंत्रण कार्ड लिख करके भेजते हैं कि मेरे जीवन में तुम आ जाओ और मुझे परेशान करो। कहीं आपके भी गलत निर्णय के कारण विपत्तियों ने आप पर डेरा न डाल दिया हो। तो बताना चाहूंगा, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की अगर आज आप पूजा करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु को सौंफ और मां लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाते हैं और कर्ज मुक्ति के लिए आज कनक धारा यंत्र को लाल रंग के कपड़े में लपेट करके अपने पूजा स्थान में रखते हैं और कनक धारा स्त्रोत का आप सुबह शाम 51 दिनों तक यंत्र के सामने बैठ करके पाठ करते हैं, तो निश्चित मानिए कि चाहे जितना बड़ा ऋण आपके ऊपर होगा
वो उतर जाएगा। दूसरी बात, अगर आज आप अक्षय तृतीया पर विंध्येश्वरी चालीसा का 1000 पाठ करेंगे या ब्राह्मणों से करवाएंगे तो चाहे जितना बड़ा कर्ज आपके ऊपर होगा, 1 वर्ष के अंदर उस कर्ज से बाहर निकलने की आपको कोई न कोई राह दिखाई देगी। आर्थिक समृद्धि अगर आपकी रुकी हुई है तो ढक्कन वाली चांदी की डिब्बी में गंगा जल भर करके, कलावा लपेट करके अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज अक्षय तृतीया पर स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर में ला करके स्थापित करें। श्रीयंत्र के सामने बैठ करके हर रोज ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मयावह, इस तरह से श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का विधि समेत पाठ करें। निश्चित रूप से आपको एक बात बताऊंगा जिसे जान करके आप बिल्कुल हैरान मत होइएगा, क्योंकि ये आजमाई हुई बात आपको बता रहा हूं। अगर आपके घर में स्फटिक का श्रीयंत्र है तो आज उसकी विधिवत आप पूजा कर लीजिए। अनार मार्केट से ले आकर के उसको छील करके अनार के दानों को श्री सूक्त के मंत्रों को पढ़ते हुए श्री यंत्र पर 16 बार समर्पित कीजिए और वो जो अनार के दाने बचे उसे परिवार के सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांटिएगा और बाद में उस श्री यंत्र को अपने दाहिने हाथ पे रख करके कोई मनोकामना आपकी हो, कठिन से कठिन मनोकामना हो, उसको आप 5 बार श्री यंत्र से कहिएगा और ये परिणाम आप देखिएगा कि कैसे 21 दिनों के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होती है। बशर्ते पूरी श्रद्धा के साथ ये बात 5 बार कहिएगा। मन में ये मत सोचिएगा कि अरे कह रहा हूं होगा कि नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा अगर सोचेंगे तो नकारात्मक उत्तर आएगा। आप ये सोचिए होगा ही होगा। तो आज अक्षय तृतीया पर किन उपायों से मिलेगी आपको ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ पितरों की कृपा, ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ कालचक्र में। जी हाँ, तो त्रिदेवों की कृपा पाने के लिए और साथ ही पितरों की कृपा पाने के लिए आपको अक्षय तृतीया के खास मौके पर क्या कुछ करना है, बिल्कुल हम आपको बताएंगे। उससे पहले वृश्चिक राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आज वृश्चिक राशि के जातकों के घर अतिथि का आगमन हो सकता है, मेहमान आ सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज लोग आपकी बात को, आपके विचार को मानने के लिए बाध्य होंगे। समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आज आपको सोने का सामान जरूर खरीदना चाहिए और मां लक्ष्मी की पूजा सुबह शाम दोनों समय आपको अवश्य करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अगर कोई पितृदोष की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है तो पितरों की कृपा पाने के लिए और इसके साथ ही त्रिदेवों की कृपा पाने के लिए अक्षय तृतीया के खास मौके पर हम लोग क्या खास कर सकते हैं? हाँ, ये प्रश्न बहुत सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रह हमारे अनुकूल होते हैं, भाग्य हमारा अनुकूल होता है, लेकिन पितर दोष के कारण जिंदगी नर्क बन जाती है और पितर दोष के कारण घर में विवाह शादी रुक जाते हैं, घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है, घर में बीमारियां बढ़ जाती हैं, घर में पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, तो घर की खुशियां छिन जाती हैं। ये सब पितर दोष के कारण होता है। लेकिन जिस तरह से लोग सबको पितर दोष बता देते हैं, कोई भी परेशानी हुई उसका कारण पितर दोष है, कोई भी परेशानी हुई उसका कारण काल सर्प दोष है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। पितर दोष होता जरूर है, लेकिन ये उस अनुपात में नहीं होता है जिस अनुपात में आज इसका प्रचार किया जा रहा है। अक्षय तृतीया पर जल से भरा हुआ कलश अगर आप मंदिर में दान करते हैं अपने पितरों के नाम पर और ब्रह्मा विष्णु और महेश की कृपा प्राप्त करने के लिए जल से भरा हुआ कलश अगर आप दान करते हैं तो आपको पितर दोष से मुक्ति मिलेगी, पुण्य की प्राप्ति होगी। चंदन से आज अक्षय तृतीया पर भगवान कृष्ण की पूजा करिएगा, इससे धन धान्य की प्राप्ति होगी। अक्षय तृतीया पर 1 मुट्ठी बासमती चावल लक्ष्मी मंत्रों का जप करते हुए नदी में प्रवाहित करेंगे तो इससे भी आपको महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, अक्षय तृतीया एक ऐसा वरदान बनकर के आई है जब आप अपने दरिद्रता को अपने जीवन से सदा सदा के लिए
दूर कर सकते हैं। तो आज स्नान करके लाल ऊनी आसन पर बैठ करके घी का दिया जला करके पूरब दिशा में मुंह करके महालक्ष्मी का ध्यान करके श्री सुक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ जितना कर सकते हैं उतना करिए और अंत में ये पाठ का फल महालक्ष्मी को समर्पित कीजिए, साष्टांग प्रणाम कीजिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। देखिए आज से ही आपकी जिंदगी कैसे बदलना शुरू होती है। चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। आज धनु राशि के जातक नई योजनाएं बनाएंगे। पुराने साथियों के साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा और खरीदारी करने में भी आपका मन लगेगा। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा कीजिएगा और भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फूलों की माला चढ़ाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बाकी बची राशियों के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तुला से लेकर मीन राशि वाले आज अक्षय तृतीया के खास मौके पर ऐसा क्या खरीदें जिससे इनको जीवन भर लाभ की प्राप्ति हो। जी पनिश बताइए। देखिए कहते हैं ना कि आज जो आप सामान खरीदते हैं उस सामान में कहीं न कहीं लक्ष्मी का अंश आपके घर में आता है। इसीलिए तो आज की तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। आज अक्षय तृतीया पर तुला राशि वाले चांदी का सामान, वाहन या हीरा या हीरे का कोई आभूषण खरीद सकते हैं। वहीं वृश्चिक राशि वाले लोग सोने का गहना खरीदें और धनु राशि के लोग घर का कोई जरूरी सामान खरीद सकते हैं। चाहे आप कुकर ही खरीद लें, चम्मच ही खरीद लें, गिलास ही खरीद लें, लेकिन अपने किचन में काम आने वाला कोई भी सामान आप खरीदें। लक्ष्मी जी को सोने का सिक्का खरीद करके चढ़ाएं या सोने की छोटी सी मूर्ति महालक्ष्मी की ले आकर के उसे स्थापित करके अपने तिजोरी में रख लें। अक्षय तृतीया पर मकर राशि के लोग संपत्ति में, प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे या गाड़ी खरीदेंगे या घर का कोई जरूरी सामान खरीदेंगे तो निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेगा। चांदी के राधा कृष्ण की मूर्ति अगर आज अपने घर में आप लाते हैं तो आप विश्वास करिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अक्षय तृतीया पर कुंभ राशि वाले लोग चांदी का सामान या गाड़ी खरीद सकते हैं और अक्षय तृतीया पर अर्थात आज मीन राशि के लोग प्रॉपर्टी में निवेश करें या घर का कोई जरूरी सामान खरीदें। पूजा घर में छोटी सी माँ दुर्गा या भगवान गणेश की मूर्ति भी खरीद करके स्थापित करें तो इसका आपको दूरगामी परिणाम मिलेगा। देखिए ज्यादा गुस्से पर काबू पाना चाहते हैं और खून से जुड़ी समस्या से पार पाना चाहते हैं तो आज का हमारा सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के हमारे सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप में छिपा हुआ है आपके गुस्से को दूर करने का एक साधारण सा और बड़ा सटीक उपाय। इस बीच हमारी दर्शक चेन्नई से अनीता जुड़ी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अपनी उम्र बताइए अनीता और आप सवाल पूछ सकती हैं। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। हाँ मुझे पंडित से बात करनी है। हाँ बोलिए नाम अनीता पंडित जी। हाँ खुश रहिए। नाम पंडित जी। हाँ खुश रहिए। हाँ पंडित जी मेरा नाम अनीता है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ जी। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/5/1984। जी बेटा बोलो। हाँ और मेरे पति का नाम नवीन प्रकाश है और उनका डेट ऑफ बर्थ है 3/8/1982। जी जी क्या जानना चाहती हो? पंडित जी मेरे शादी के 3.5 साल हो गए हैं, अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, कब तक संयोग बनेगा? देखो अनीता, आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य है और आपके लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल सूर्य की स्थिति षडाष्टक योग की बन रही है और मंगल शुक्र की स्थिति भी षडाष्टक योग की बन रही है। अभी आपको संतान प्राप्ति में थोड़ा सा समय लगेगा। आपको चाहिए कि किसी सुयोग्य चिकित्सक से मिल करके अपना और अपने पति का इलाज करवा लें। थोड़ा सा इसमें शारीरिक दोष दिखाई दे रहा है जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कभी 1 से 1.5 वर्षों का विलंब हो सकता है आपको संतान प्राप्ति में। और इसी के साथ हमें रुकना होगा एक और छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। लौटेंगे जल्द, आप देखते रहिए काल चक्र।
ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, ज्यादा गुस्से की वजह से आपके अगर सभी काम बिगड़ रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो किसी भी शनिवार के दिन नीले या काले रंग का धागा लीजिए और शनि मंत्रों का जप करते हुए ओम सन्नो देवरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो रभिस्रवन्तु नः, धागे को अपनी दाहिनी कलाई या बाजू में या दाहिने पैर में आप बांध लीजिए और इसको तब तक बंधा रहने दीजिए जब तक 21 दिन न हो जाए, और उसके बाद इसे खोल करके किसी चलते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा। निश्चित रूप से क्रोध में कमी आएगी। अगर आपका चंद्रमा शनि से पीड़ित होगा तो आपके क्रोध में कमी आएगी। अगर आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा के ऊपर शनि की पूरी दृष्टि होगी तब भी आपके क्रोध में कमी आएगी। निश्चित रूप से ये उपाय आजमा करके देखिएगा। तो ये था आज का सक्सेस मंत्र। अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय क्या है? देखिए, परिवार के किसी सदस्य को अगर खून से जुड़ी हुई कोई बीमारी है तो किचन में कभी पूजा स्थान मत बनाइएगा, और अगर किचन बना हुआ है और किचन में कोई आपने पूजा स्थान बना लिया है तो मेरा आग्रह है कि आप तुरंत वहां से पूजा स्थान हटा दें। जिस घर में किचन के अंदर पूजा घर होता है वहां रहने वालों का दिमाग भी गर्म होता है और खून से जुड़ी हुई बीमारियां भी होती हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि चाहे घर छोटा हो लेकिन पूजा स्थान को किचन से बाहर ही रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। आज मकर राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि अचानक कोई आपको आश्चर्य में डालने वाली खबर मिलेगी। परिवार के साथ आप समय बिताएंगे, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप अपने काम को ईमानदारी से करते रहें। जौ का दान करें, कछुए की प्रतिमा घर में लाएं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या कुछ खास करना है कुंभ राशि के जातकों को और किन बातों का खास तौर पर ध्यान भी रखना है, आइए आपको बताते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों के रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। मांगलिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी और कारोबार से जुड़े अच्छे प्रस्ताव भी आपको मिलेंगे। तिल का दान किसी धर्म स्थान में दें। श्वेतार्क के गणपति की पूजा करें। ओम श्रीम श्रीये नमः का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए मीन राशि के जातक क्या कुछ खास कर सकते हैं और इन्हें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर ये कहता है कि आपको कहीं न कहीं से धन लाभ हो सकता है और गाड़ी पर, वाहन पर कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं। आज आप सच्चाई का साथ देंगे। श्री सूक्त का आपको पाठ करना चाहिए, खीर का भोग लगाना चाहिए और महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि कालचक्र का आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक और असरदार उपायों के साथ। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।